नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज हम फिर से आपके पास आए हैं। ये हमारा एक जो जीएस का कैप्सूल होता है उसे लेके, ठीक है। तो आज जो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनसे संबंधित हम जो प्रश्न आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो हमारा पहला पुरस्कार है जो हम आज डिस्कस करेंगे। ये सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। पहले एक बार फैक्ट हम देख लेते हैं, फिर इसे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। तो सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये प्रति वर्ष दिया जाता है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं ना हमारे यहाँ, यानी जो सरकारी, देखो अवार्ड कई हैं, फिल्म फेयर ये वो, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित है वो होता है जो हमारी गवर्नमेंट के जो यानी सरकार जो हमारी देती है, ठीक है। तो वो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए, यानी बहुत ज्यादा आपने कंट्रीब्यूट किया हो सिनेमा के डेवलपमेंट के लिए, उन्हें दिया जाता है, उस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। किसके नाम पर है? ये भारतीय सिनेमा के पितामह थे दादा साहब फाल्के। भारतीय सिनेमा के पितामह क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि जो भारत की पहली फुल फिल्म बनी थी ना, पहली जो पूरी फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र 1913 में, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। राजा हरिश्चंद्र एक फिल्म बनी थी 1913 में, हरिश्चंद्र, उसे बनाने का श्रेय किसे जाता है? उसे बनाने का श्रेय जाता है दादा साहब फाल्के को। यानी शुरुआत सिनेमा की इंडिया में अगर किसने की, अगर ये हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे दादा साहब फाल्के, तो उनके नाम पे दिया जाता है, ठीक है। पुरस्कार राशि 10 लाख होती है। एक गोल्डन लोटस यानी स्वर्ण कमल एक मेडल टाइप होता है वो मिलता है और एक शॉल मिलती है। 10 लाख मिलते हैं, एक स्वर्ण कमल मिलता है और एक शॉल मिलती है, ठीक है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा आयोजित है? क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह में ही ये मिलता है। तो वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिलते हैं ना, वो मिलते हैं फिल्म महोत्सव निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, उसके द्वारा दिए जाते हैं, जो कि किसके अंतर्गत आता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किसके अंदर आता है ये जो फिल्म महोत्सव निदेशालय है किसके अंतर्गत आता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। प्रथम बार कब दिया गया था? 1969 में, और उस टाइम पे दिया गया था देविका रानी रोरिक। किनको दिया गया था? देविका रानी रोरिक। यानी कि कोई पूछे कि पहली बार किसे दिया गया? 1969 में दिया गया, देविका रानी रोरिक को दिया गया। पहली महिला कौन थी? देविका रानी रोरिक थी। पहले पुरुष कौन थे इसे पाने वाले? तो 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को दिया गया। 1970 में किसे दिया गया? वीरेंद्र नाथ सरकार को दिया गया। और 1971 का भी याद करना है, पृथ्वीराज कपूर को दिया गया, वो भी मरणोपरांत, पोस्थुमस। कैसे दिया गया? पोस्थुमस दिया गया, यानी कि मरणोपरांत 1971 में पृथ्वीराज कपूर को। और आज तक केवल 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, केवल 2 लोगों को मरणोपरांत आज तक ये पुरस्कार मिला है। पहले पृथ्वीराज कपूर और दूसरे थे कौन से? अभी विनोद खन्ना। दूसरे थे विनोद खन्ना 2017 में, दूसरे विनोद खन्ना 2017 में, ठीक है। यानी 1971 और 2017, ध्यान रखना है, 71 में 71 और 17 2017, यानी कि वर्ड बस बदल गए। तो इन 2 सालों के लिए दिया गया है। इन 2 साल जो हैं 1971 साल और 2071 मतलब 2017 जो साल है, इन दोनों सालों के लिए दिया गया है पोस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। कब दिया जाता है? वार्षिक आधार पर दिया जाता है, ठीक है। कहाँ, किस समारोह के द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। किसके नाम पे है? दादा साहब फाल्के के नाम पे है। दादा साहब फाल्के कौन थे? जिन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म बनाई। 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म कब बनी? 1913 में बनी। क्या नाम था उसका? राजा हरिश्चंद्र नाम था। क्या नाम था? राजा हरिश्चंद्र नाम था, ठीक है। तो नाम पे था किसके पे? भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के नाम पे। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, ठीक है। पुरस्कार राशि 10 लाख है, स्वर्ण कमल है, एक शॉल है। 10 लाख स्वर्ण कमल, एक शॉल, 10 लाख एक, ठीक है, गोल्डन लोटस और एक शॉल, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा आयोजित होता है? तो ये होता है फिल्म महोत्सव निदेशालय के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। किसके द्वारा? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, यानी कि फिल्म महोत्सव निदेशालय के द्वारा।
फिल्म महोत्सव निदेशालय किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो प्रथम बार कब दिया गया था? 1969 में दिया गया था। देखो ये जो है ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहले से ही देते आ रहे थे हम लोग, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो पहले से ही देते आ रहे थे। कब से शुरू हुई थी हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो देते आ रहे थे, तो प्रथम बार लेकिन ये 1969 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिए गए थे। कब दिए गए थे? 1969 में। और देविका रानी रोरिक को मिला, पहली महिला भी वही थी पाने वाली, पहली व्यक्ति भी वही थी। ठीक है, दूसरे वीरेंद्र नाथ सरकार 1970 में, तीसरे 1971 में पृथ्वीराज कपूर। तीसरे में क्या खास था कि वो मतलब पोस्थुमस था, यानी कि मरणोपरांत था। तो ये पूछ सकते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत पहली बार किसे दिया गया? तो पृथ्वीराज कपूर को दिया गया। कब दिया गया? 1971 में दिया गया। और दूसरी बार यानी अंतिम बार कब दिया गया? विनोद खन्ना को दिया गया। किसको दिया गया? विनोद खन्ना को दिया गया। कब दिया गया? 2017 में दिया गया। यानी 2 ही लोगों को अब तक मरणोपरांत मिला है। कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है अब तक? केवल 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है। कितने लोगों को मिला है? 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है? सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा, ये भी कह सकते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये मतलब फिर कह सकते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा का कौन सा पुरस्कार है? तो भारत के सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, कब दिया जाता है? प्रतिवर्ष यानी वार्षिक आधार पर दिया जाता है। कहां दिया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। ठीक है, क्या किस लिए दिया जाता है? तो सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है, यानी जिन्होंने सिनेमा के डेवलपमेंट के लिए बहुत कोई अच्छा काम किया हो, बड़ा काम किया हो। किसके नाम पर है? भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के नाम पर है। तो भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म बनाई, राजा हरिश्चंद्र। कौन सी बनाई पहली फिल्म? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, क्या क्या दिया जाता है? पुरस्कार राशि क्या है? 10 लाख है, स्वर्ण कमल है, शॉल है। केवल पैसे आए तो 10 लाख। ठीक है, और ये चीजें भी पूछ ले तो तीनों हो गई। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा आयोजित होता है? तो फिल्म महोत्सव निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, फिल्म महोत्सव निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जो कि किसी अंतर्गत है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, प्रथम बार कब दिया गया? 1969 में दिया गया। पहले पाने वाले व्यक्ति कौन थे? देविका रानी रोरिक। पहली पाने वाली महिला कौन थी? देविका रानी रोरिक। पहले पाने वाले पुरुष कौन थे? वीरेंद्र नाथ सरकार। 1971 में पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया? तो वो थे पृथ्वीराज कपूर। कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। अंतिम व्यक्ति कौन थे जिन्हें मरणोपरांत दिया गया? विनोद खन्ना। कुल कितने व्यक्तियों को आज तक मरणोपरांत दिया गया है? कुल कितने व्यक्तियों को आज तक मरणोपरांत दिया गया है? 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है, 1971 और 2017 में, पृथ्वीराज कपूर और विनोद खन्ना को। एक बार फिर देख लेते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, प्रतिवर्ष दिया जाता है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दिया जाता है। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। जो भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के हैं उनके नाम पर है। वो पितामह क्यों हैं? क्योंकि 1913 में उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म बनाई जिसे बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, पुरस्कार राशि 10 लाख है, स्वर्ण कमल, एक शॉल। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा आयोजित होते हैं? फिल्म महोत्सव निदेशालय के द्वारा होते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित। प्रथम बार कब दिए गए? 1969 में, देविका रानी रोरिक ने। ठीक है, किसको दिया गया? देविका रानी रोरिक को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया? देविका रानी रोरिक को पहली बार। 1970 में फिर वीरेंद्र नाथ सरकार को, 1971 में पृथ्वीराज कपूर को। किस लिए ज्यादा जरूरी है ये? क्योंकि पहली बार मरणोपरांत मिला, अंतिम बार मरणोपरांत विनोद खन्ना को मिला। कब मिला? 2017 में मिला। ठीक है, तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आपको डालना है कमेंट बॉक्स में कि जो अंतिम आज की डेट के हिसाब से, आज कौन सी डेट है बताइए आप? 13 सितंबर 2020। 13 सितंबर 2020 के अनुसार अंतिम विजेता इसके कौन है? यानी आज की डेट तक जो अभी तक मिले हैं जिन्हें पुरस्कार, उनमें अंतिम विजेता कौन है? अंतिम विजेता कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, मैं उसमें बाद में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, ये है हमारा दूसरा पुरस्कार आज का, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अभी तक हमने याद किया है कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं उससे। ठीक है, इसमें मैं इसके करंट के जो क्वेश्चन है वो शामिल नहीं करता हूं।
किस लिए शामिल नहीं करता हूँ, करंट के क्वेश्चन में इसलिए शामिल नहीं करता हूँ कि ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, वीडियो जितना आज काम कर रही है उतना ही ये 4 साल बाद भी करे, यानी उन चीज़ों को जो कि बदलने वाली नहीं है मैं वो ही शामिल करता हूँ, करंट वाले क्वेश्चन नहीं करता हूँ। ठीक है, तो देखो प्रदान करता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, भारतीय ज्ञानपीठ या भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट दोनों नाम से आ सकता है, वो प्रदान करता है इसका। ठीक है, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी साहित्य जो इंडिया में साहित्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है ना वो सर्वोच्च है। जो हमारा दादा साहब फाल्के था वो कौन सा था, वो सिनेमा में सर्वोच्च था, ये किस में है, ये साहित्य के लिए सर्वोच्च है भारत का। ठीक है, किस भाषा के लिए, 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी गई है उनके लिए प्लस अंग्रेजी के लिए, अभी 2-3 साल से अंग्रेजी को भी ऐड कर लिया है, यानी कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 प्लस 1 अंग्रेजी, यानी अब ये कुल कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। 8वीं अनुसूची कौन सी, 8वीं अनुसूची हमारे संविधान की, कौन सी अनुसूची, हमारे संविधान की। तो अब ये 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी का 2018 से शुरू हुआ और पहला अंग्रेजी का किसे मिला, अमिताभ घोष को मिला, पहला किसे मिला अंग्रेजी का, अमिताभ घोष को मिला। ठीक है, तो प्रदान करता है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। किस भाषा के लिए दिया जाता है, 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए प्लस अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। अंग्रेजी के लिए कब शुरू किया गया, 2018 में शुरू किया गया। तो पहली बार अंग्रेजी के लिए किसे मिला, अमिताभ घोष को मिला। अब कुल मिला के कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, ये 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है, क्योंकि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं प्लस 1 अंग्रेजी, अंग्रेजी उसमें है नहीं क्योंकि उसमें 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं हैं और अंग्रेजी को भारतीय भाषा नहीं माना जाता है। ठीक है, राशि होती है 11 लाख रुपए। क्या मिलता है, 11 लाख रुपए। रुपए कितने मिलते हैं, 11 लाख। अभी दादा साहब फाल्के में कितने मिल रहे थे, 10 लाख, इसमें कितने मिल रहे हैं, 11 लाख। ठीक है, तो पहले विजेता कौन थे, पहले विजेता 1965 में जी शंकर कुरूप। पहले विजेता कौन थे, पहली बार कब दिया गया, 1965 में दिया गया। पहले विजेता कौन थे, जी शंकर कुरूप थे। पहली बार किस भाषा के लिए दिया गया, मलयालम के लिए दिया गया। पहली बार किस भाषा के लिए दिया गया, मलयालम के लिए दिया गया। ठीक है, हिंदी के लिए पहले विजेता सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी के लिए पहली बार किसे मिला, सुमित्रा नंदन पंत को, जिनकी चिदम्बरा है। ठीक है, उर्दू के लिए पहली बार किसे मिला, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी जिनकी रचना है गुले नगमा, जिनकी रचना है गुले नगमा। ठीक है, तो पहले विजेता 1965 में जी शंकर कुरूप। मलयालम भाषा के लिए पहले विजेता कौन थे, जी शंकर कुरूप थे। कब दिया गया उन्हें, 1965 में दिया गया। किस भाषा के लिए दिया गया, किस भाषा के लिए दिया गया, उन्हें दिया गया था मलयालम के लिए। ठीक है, तो फिर हिंदी के लिए पहले विजेता सुमित्रा नंदन पंत, उर्दू के लिए फिराक गोरखपुरी, सुमित्रा नंदन पंत की चिदम्बरा, फिराक गोरखपुरी की गुले नगमा। पहली महिला कौन थी, आशा पूर्णा देवी, श्रीमती आशा पूर्णा देवी 1976 में। ठीक है, 65 में शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू, 65 में। और पहली बार महिला कौन थी जिन्हें मिला, आशा पूर्णा देवी 1976 में मिला। किस भाषा की थी ये, बांग्ला साहित्य। ये किससे रिलेटेड थी, बांग्ला साहित्य। किससे, बांग्ला साहित्य से। ठीक है, और पंजाबी के लिए अमृता प्रीतम थी पहली महिला, और हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा। हिंदी के लिए पहली महिला महादेवी वर्मा, पंजाबी के लिए पहली महिला अमृता प्रीतम, और कुल मिला के पहली महिला आशा पूर्णा देवी। किस उसके लिए मिला उन्हें, बांग्ला भाषा के लिए मिला, बांग्ला साहित्य के लिए मिला। अंग्रेजी के लिए सबसे पहले अमिताभ घोष को मिला। अंग्रेजी के लिए पहली बार कब मिला, 2018 में मिला। पहली बार किसे मिला, अमिताभ घोष को मिला। किसे मिला, अमिताभ घोष को मिला। कब मिला, 2018 में मिला। ठीक है, प्रदानकर्ता कौन है, ज्ञानपीठ ट्रस्ट है। भारतीय ज्ञानपीठ या भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट दोनों नाम से आ सकता है। ठीक है, भारतीय साहित्य के लिए भारत में दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा, हमारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, किस भाषा के लिए दिया जाता है, 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए प्लस अंग्रेजी के लिए। 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए प्लस अंग्रेजी के लिए, यानी 2018 में अंग्रेजी के लिए भी दिया है। उससे पहले तो कितनी भाषाओं के लिए दिया जा रहा था, केवल 22 भाषाओं के लिए ही दिया जा रहा था। ठीक है, राशि कितनी होती है, 11 लाख। कितनी, 11 लाख। अंग्रेजी के लिए पहला कब हुआ, 2018 में। किसे मिला, अमिताभ घोष को मिला। अंग्रेजी के लिए पहली बार कब दिया गया, 2018 में। किसे मिला, अमिताभ घोष को मिला। ठीक है, पहले विजेता कौन थे, जी शंकर कुरूप। कब मिला उन्हें, 1965 में मिला। किस भाषा के थे, मलयालम के थे। पहले विजेता कौन थे, जी शंकर कुरूप। कब मिला, 1965 में मिला। किस भाषा के लिए, मलयालम के लिए मिला। पहले हिंदी के विजेता, हिंदी भाषा के लिए पहला सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा। इनकी साल याद करने की जरूरत नहीं है, दूसरे जो हैं बस पहली बार का कर लिया, और आशा पूर्णा देवी का कर लिया। ठीक है, तो चिदम्बरा के लेखक कौन थे, चिदम्बरा के लेखक थे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, उर्दू के लिए फिराक गोरखपुरी, गुले नगमा। उर्दू के लिए फिराक गोरखपुरी, गुले नगमा। ठीक है, पहली महिला श्रीमती आशापूर्णा देवी। पहली महिला श्रीमती आशापूर्णा देवी 1976। किस भाषा के लिए, किस भाषा के लिए, बांग्ला के लिए।
पहली महिला पंजाबी के लिए जीतने वाली अमृता प्रीतम, पहली महिला पंजाबी के लिए जीतने वाली अमृता प्रीतम, और पहली हिंदी के लिए जीतने वाली महादेवी वर्मा, पहली हिंदी के लिए जीतने वाली महादेवी वर्मा। प्रदानकर्ता भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, प्रदानकर्ता भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को कौन प्रदान करता है? भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट प्रदान करता है। ठीक है, किस भाषा के लिए दिया जाता है? 8वीं अनुसूची की भाषाओं के लिए प्लस अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में संविधान की में कितनी भाषाएं अभी फिलहाल 22 हैं, कितनी है फिलहाल? 22 हैं। क्या इनमें बदलाव होता रहता है? हाँ, ये कई बार इनमें और भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो पहली बार अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया। कब दिया गया? 2018 में दिया गया। पहली बार अंग्रेजी के लिए 2018 में किसे? अमिताभ घोष को। पहले विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप। उन्हें कब मिला? 1965 में मिला। किस भाषा के लिए मिला? बंगला या मलयालम? बताओ आप। मलयालम, क्योंकि बंगला के लिए किसे मिला था? आशापूर्णा देवी को। बंगला के लिए किसे मिला? आशापूर्णा देवी को। तो पहले विजेता जी शंकर कुरूप। कब मिला? 1965 में मिला। किस भाषा के लिए मिला? मलयालम के लिए मिला। हिंदी के लिए पहले विजेता कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। कौन थी इनकी वो बुक? क्या थी? कृति क्या थी? चिदम्बरा। ठीक है, उर्दू के लिए पहले विजेता फिराक गोरखपुरी। क्या थी कृति? गुले नगमा। फिराक गोरखपुरी, गुले नगमा, फिराक गोरखपुरी, गुले नगमा। ठीक है, पहली महिला कौन थी जीतने वाली? ये क्वेश्चन बहुत आता है, पहला विजेता और पहली महिला, पहले विजेता और पहली महिला। तो इनका पता होना चाहिए आपको, साल भी पता होना चाहिए। पहले विजेता जी शंकर कुरूप और इधर आशापूर्णा देवी। महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। 1965 में मिला, 1976 में मिला। मलयालम भाषा के लिए मिला और बंगला साहित्य के लिए मिला। अमृता प्रीतम को किस भाषा के लिए? पंजाबी के लिए। महादेवी वर्मा को किस भाषा के लिए? हिंदी के लिए। अमृता प्रीतम की एक बहुत अच्छी बुक है, कौन सी है? कागज ते कैनवास। कौन सी है? कागज ते कैनवास। और महादेवी वर्मा की कौन सी है? यामा। महादेवी वर्मा की कौन सी बुक है? यामा। सुमित्रा नंदन पंत की है चिदम्बरा। फिराक गोरखपुरी की है गुले नगमा। ठीक है, तो प्रदानकर्ता भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट है। ठीक है, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। किस भाषा के लिए? 8वीं अनुसूची की भाषा प्लस अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी के लिए 2018 से शुरू हुआ। 18 में किसे दिया गया? अमिताभ घोष को दिया गया। कितनी भाषाओं के लिए अभी दिया जाता है? 23 भाषाओं के लिए हो गया। पहले विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। कब मिला उन्हें? 1965 में मिला। किस भाषा के लिए मिला? मलयालम के लिए मिला। हिंदी के लिए पहले विजेता कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। उनकी कृति क्या है? चिदम्बरा। उर्दू के लिए कौन से थे? फिराक गोरखपुरी। कृति क्या है? गुले नगमा। पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। उन्हें किस भाषा के लिए मिला? बंगला के लिए मिला, बंगला साहित्य के लिए। कब मिला? 1976 में मिला। पहली महिला जिन्हें पंजाबी के लिए मिला वो अमृता प्रीतम, और पहली महिला जिन्हें हिंदी के लिए मिला वो थी महादेवी वर्मा। कौन थी वो? महादेवी वर्मा। ठीक है, तो भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो है समझ में आया होगा अच्छे से, और इससे भी आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ये जितने भी टॉपिक हैं जो मुझे लगता है मेरे अपनी एक जर्नी रही है छोटी मोटी मतलब तैयारी की, उसमें मुझे जो निचोड़ मिला कि ये चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और कोशिश रहेगी जब तक मैं ठीक ठाक हूँ लेके आता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।